कार्शमेव वरम स्थौल्यात नहीं स्थौल्यस्य भेषजम, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मोटा होने से बेहतर है कि आप पतला हो, क्योंकि जो भी लोग मोटे होते हैं या जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनमें किसी भी बीमारी का इलाज करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरी बात, नहीं स्थौल्यस्य भेषजम, इसका मतलब है कि मोटापे के लिए कोई भी डायरेक्ट दवाई उपलब्ध नहीं है। जैसे अगर आपको बॉडी एक हो रहा है, कहीं पे आपको दर्द हो रहा है, आप एक गोली खा लेंगे, आपका दर्द कम हो जाएगा। लेकिन मोटापे के लिए ऐसी कोई भी दवाई नहीं है, ऐसे आयुर्वेद में ही बताया गया है। फिर जो ढेर सारी दवाइयाँ हमें मार्केट में मिलती है जो कि आपके वज़न कम करने के लिए काम करती है, वो क्यों है? तो वो दवाइयाँ आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए काम करती है, आपके शरीर को डिटॉक्स करने के लिए मदद करती है। लेकिन जब तक आप लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस नहीं करते तब तक आपका वज़न कम नहीं होगा। तो कभी भी सिर्फ दवाइयों से आपका वज़न कम हो जाएगा, ये आप मत सोचिएगा। मैं हूँ डॉक्टर सोनल और आज हम बात करने वाले हैं कि आयुर्वेद में ओबेसिटी के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आयुर्वेद में ओबेसिटी के यानी रीजंस क्या क्या बताए हैं, यानी कि कारण। तो सबसे पहला कारण उसमें बताया गया है अति संपूर्णात। इसका मतलब होता है कि ओवर ईट करने से, ज़्यादा खाना खाने की वजह से। सेकंड है गुरु मधुर शीत स्निग्ध भोजन। तो इसमें क्या क्या आता है? आपकी सारी मिठाइयाँ, केक्स, आइसक्रीम्स, कितना भी अवॉइड कर लो, हम कहीं ना कहीं ये चीज़ें खा ही लेते हैं और उनकी वजह से हमारा वेट गेन ज़रूर और ज़रूर होता है। अव्यायामात, इसका मतलब कि एक्सरसाइज ना करने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से। दिवा स्वप्न, यानी दिन में सोने की वजह से। जी हाँ, दिन में सोने की वजह से आयुर्वेद ये कहता है कि आपकी मेद यानी कि आपके शरीर में जो फैट है उसमें प्रॉब्लम होती है, उसका मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता है और आपका वज़न बढ़ने लगता है। बीज स्वभावात, इसका मतलब कंजेनाइटल, किसी किसी में फैमिली ही ओबेसिटी होती है और उसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो भी थोड़ा ओबेज ही रहते हैं और वेट गेन की टेंडेंसी उसमें ज़्यादा रहती है। लास्ट कॉज जो बताया गया है ओबेसिटी का वो थोड़ा अलग है, उससे थोड़ा हम ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। वो है हर्ष नित्यत्वात्। अब हर्ष का मतलब हो गया हैप्पीनेस और नित्यत्वात् का मतलब हो गया कि हमेशा खुश रहना। तो क्या हमेशा खुश रहने से वज़न बढ़ेगा? तो खुश नहीं रहना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हर्ष का मतलब होता है कंफर्ट। जब तक आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक ओबेसिटी का ट्रीटमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आपके पास आधा दिन फ्री है, आपको कहीं पे घूमने जाना है, तो आप क्या करते हैं? आपके पास दो ऑप्शन है। आइदर आप आराम से अपनी गाड़ी में बैठो, मॉल में जाओ, वहाँ पे एक आधी मूवी देख लो, मूवी देखते देखते आप आइसक्रीम और बर्गर जो भी होता है वो खा लो, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लो और वापस आ जाओ। और सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है कि आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, किसी पब्लिक प्लेस पे जाओ जहाँ पे जो कि थोड़ा सा नेचर के करीब हो, या जहाँ पे आपको कुछ चढ़ना पड़े, उतरना पड़े, कुछ आपको एफर्ट लेना पड़े, ऐसी जगह पे आप जाओ। तो इसमें कंफर्टेबल कौन सा है? ऑब्वियसली मॉल वाला ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे ही प्रीफर करेंगे। लेकिन जब तक आप आपके कंफर्ट लेवल के बाहर नहीं निकलते हैं तब तक आपका वज़न कम होना बहुत ही मुश्किल है। कंफर्ट जोन किसी भी चीज़ में हो, वो आपको तोड़ना पड़ेगा। आपको सुबह में जल्दी उठने के लिए एफ़र्ट लेना है, आपको दिन में ना सोने के लिए एफ़र्ट लेना है, आपको एक्सरसाइज करने के लिए एफ़र्ट लेना है। आपको आपका खुद का कंफर्ट ज़ोन ढूँढ के उसके बाहर निकलने की कोशिश करनी है वेट कम करने के लिए। तो ये हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने बहुत ही अलग बात बताई है, इसलिए इसका थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब चलते हैं ओबेसिटी के सिम्टम्स जो कि आयुर्वेद के हिसाब से है। सिम्टम है आयुषो ह्रासः। इसका मतलब है कि आपका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो सकता है ओबेसिटी की वजह से। तो हम लोग तो जानते ही है, जैसे ही वज़न बढ़ता है तो कई सारी बीमारियां उसके साथ आती है। बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो जाहिर सी बात है, अगर आप वज़न कम नहीं करोगे, ये सारी चीज़ों पे काम नहीं करोगे तो आपका लाइफ स्पैन कम होने का चांसेस रहता है। सेकंड है जवोपरोध। इसका मतलब आप कोई भी चीज़ फास्ट नहीं कर सकते, हर चीज़ करने में आपको वक्त लगता है, यहाँ तक कि आपका मेटाबॉलिक रेट भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं फैट मेटाबॉलिज्म भी आपका हैम्पर हो जाता है। दौर्बल्य,
तो वज़न ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि आपके शरीर में बहुत अच्छा ताकत है। वज़न ज़्यादा होने की वजह से कई बार थोड़ा-थोड़ा काम करने के बाद भी आपको साँस फूलने लग जाती है और वीकनेस आपको महसूस होती है। दौर्गंध्य, इसका मतलब शरीर में स्मेल आना। अब ज़ाहिर-सी बात है, आपका अगर वज़न ज़्यादा रहेगा, आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी और उसी की वजह से आपकी बॉडी में स्मेल भी ज़्यादा आएगी। स्वेदाबाध यानी स्वेद यानी स्वेटिंग होने के बाद आपको थकान महसूस होना। तो जैसा मैंने बोला कि फ़ैट मेटाबॉलिज़्म जो है वो थोड़ा-सा हैम्पर्ड रहता है और ज़्यादा स्वेटिंग होती है फ़ैट लोगों में। तो जितना ज़्यादा स्वेटिंग होगा उतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा और उसकी वजह से स्वेटिंग के बाद भी आपको ज़्यादा थकान महसूस होगी। अति क्षुधा मतलब ज़्यादा भूख लगना और अति पिपासा, अब जैसे ज़्यादा स्वेटिंग होगी, ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा तो ज़्यादा प्यास भी लगेगी। तो ये सारे सिम्पटम्स होते हैं ओबेसिटी के आयुर्वेद के हिसाब से। अब ट्रीटमेंट में आज तो हम जानेंगे कि प्रिंसिपल क्या बताया है आयुर्वेद में ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए। तो गुरुच अपतर्पणम देयम स्थूलानाम कर्षणम प्रति, इसका मतलब ये होता है कि स्थूल यानी कि जो लोग मोटे हैं उनके कर्षण के लिए यानी उनको पतला करने के लिए हमें 2 टाइप की चीज़ें यूज़ करनी है, एक तो गुरु और दूसरा अपतर्पण। तो गुरु का ये मतलब होता है कि जो चीज़ें पचने में हेवी है, जो चीज़ें पचाने में हमारे शरीर को टाइम लगता है। अब ये काम कैसे करेगा? ज़ाहिर सी बात है, जैसे आप खाना खाएंगे वो चीज़ हेवी रहेगी, पचने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपको भूख देरी से लगेगी, उसकी वजह से आपका खाने का इंटेक कम हो जाएगा और आपका वज़न कम होने में मदद हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है उसमें अपतर्पण। अपतर्पण का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें शरीर का वज़न घटाने में काम करती है या शरीर में थोड़ा-सा लाइटनेस महसूस कराती है, उन्हें बोला जाता है अपतर्पण। तो ओट्स, बार्ली, इनका प्रयोग जो है अपतर्पण करके हो सकता है। अब ये जो दोनों चीज़ें बोला है गुरु और अपतर्पण, तो ये कहीं न कहीं हमारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड से मिलते-जुलते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स के बारे में बात किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिएगा, उसका लिंक आपको यहीं पे आई बटन पे मिल जाएगा। तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला कंसेप्ट और गुरु और अपतर्पण ये वाला कंसेप्ट एक दूसरे से मिलता जुलता है। कई बार आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस एक ही बात बोलते हैं लेकिन उनका बोलने का तरीका अलग होता है, यही हमने यहाँ पे भी देखा है। तो ये तो हो गई ओबेसिटी की ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल के बारे में। अब ओबेसिटी की ट्रीटमेंट और डिटेल में जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।